Profitability is the indicators of your performance in the business and cash flow is the indicators of your stability in the business. जी हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है एंड कैश फ्लो आपके बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है. नाउ व्यापारी को दोनों पसंद है. व्यापारी को प्रॉफिट भी पसंद है, कैश फ्लो भी पसंद है. व्यापारी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, कम से कम कॉस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. एंड व्यापारी को यह भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो और कम से कम आउटफ्लो, ताकि मेरे पास पॉजिटिव कैश फ्लो हो. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन यू आर वर्किंग अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों आपके बिजनेस के लिए स्तंभ है. ये दोनों आपके बिजनेस के लिए स्तंभ है, बैकबोन है. तो हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द प्रॉफिट एंड हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द पॉजिटिव कैश फ्लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now I'm not going to talk here about how to generate the profit and how to generate the positive cash flow. Because आपके पास अगर प्रॉफिट है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास. मैं तो आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि आपके पास अगर नेगेटिव मार्जिन है और नेगेटिव कैश फ्लो है, तो आप इससे कैसे ओवरकम करें, कैसे इससे बाहर निकलें. बिकॉज अगर नेगेटिव मार्जिन है, इट मीन्स यू हैव लेस सेल्स, मोर कॉस्ट, right? And you have the negative cash flow, it means you have less inflow, more outflow. तो आपके पास नेगेटिव मार्जिन एंड नेगेटिव कैश फ्लो दोनों है. आप बिजनेस में कैसे बिजनेस को रन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर आर स्ट्रगलिंग विद दिस वन. चाहे या तो उनके पास प्रॉफिट नहीं होती है, या फिर नेगेटिव कैश फ्लो होता है, या तो पॉजिटिव कैश फ्लो होती है तो नेगेटिव मार्जिन हो जाती है. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपके बिजनेस में दोनों नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. एंड इफ यू आर अंडर माइक्रो, यू आर नॉट एबल टू मूव इनटू small, and if you are under small, you are not able to move into medium. ये इंपॉर्टेंट है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के लिए. तो आपको ये जानना जरूरी है हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द नेगेटिव मार्जिन एंड द नेगेटिव कैश फ्लो. हियर सज्जन सिंह इज गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट the 5 and 5. It means 5 negative margin deliverables and 5 नेगेटिव कैश फ्लो डिलीवरेबल्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, समझना कि ये क्या आपके बिजनेस में वाकई एप्लीकेबल हो रहा है, क्या आप बिजनेस में वाकई नेगेटिव मार्जिन एंड नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं, और इससे आप ओवरकम कैसे करें, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा. सो आप वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, आगे लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब आप व्यापारी की बात करते हैं तो व्यापारी को प्रॉफिट एंड कैश फ्लो दोनों पसंद है. व्यापारी को प्रॉफिट भी चाहिए और रोकड़ा भी चाहिए. अगर ये दोनों चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर नेगेटिविटी में चले गए तो इससे पॉजिटिविटी में कैसे आए. नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट द कैश फ्लो पर्सपेक्टिव. If you have the positive cash flow, it means you have enough fund to pay. अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है तो आपके पास काफी पैसे हैं, है आपके पास, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. The issue start when you have the negative cash flow. And if you have the negative cash flow in your business, it means you have created the virus in your business. And if this virus is exist in your business for the longer period of the time, your business will start to create the situations of shutdown. Now understand this. अगर आपका ये वायरस आपके बिजनेस में ज्यादा दिन तक टिक गया, इसका मतलब आपके पास आउटफ्लो ज्यादा और इनफ्लो कम. अगर ये सिचुएशंस आपके बिजनेस में ज्यादा दिन तक रह गया, आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, आप बिजनेस को शट डाउन कर देंगे. इवन दो यू नो दैट यू आर ए ब्राइट entrepreneur, you are an intelligent entrepreneur, you have that kind of potential to manage the business, इसके बावजूद भी आप बिजनेस को रन नहीं करेंगे. तो ये नेगेटिव कैश फ्लो मेरे दोस्त वायरस है आपके बिजनेस के लिए. ना आपको ये समझना पड़ेगा ये नेगेटिव कैश फ्लो से कैसे बाहर निकले, एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लो. मैं आपके सामने 5 डिलीवरेबल्स रख रहा हूं, इसको समझिए एंड अपने बिजनेस को ओवरकम कीजिए नेगेटिव कैश फ्लो से. द फर्स्ट रीजंस of negative cash flow in your business is the poor financial planning. Now understand, what do you mean by the poor financial planning? If in your business you are not creating or building the budgeting system, in your business you are not knowing that what are the sales that you are going to do, what are the purchase or expenses that you are going to incur, what are the investment that you are going to do, what are the capex that
यू आर गोइंग टू इनकर। अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपकी प्लानिंग नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो आपका बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो की क्षमता हमेशा रहेगी। नेगेटिव कैश फ्लो इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं है। What are the sales that you are going to generate? What are the expenses that you are going to incur? What are the assets investment that you are going to do? Are you getting my point? क्या आप एसेट परचेज करने वाले, इन्वेस्टमेंट क्या करने वाले, आपको पता होना चाहिए, राइट? सो वंस यू हैव द गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, योर कैश फ्लो ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता है कि आप अगर साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं, इसके बावजूद भी आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो, bearing some of the reasons, right? The second reasons is नेगेटिव मार्जिन आपका, इसका सेकंड कारण क्या है? द सेकंड कारण इज आउटस्टैंडिंग कस्टमर पेमेंट, ये आपका सेकंड कारण है। नाउ व्हेन यू सी योर बिजनेस, you have raised the invoice to your customer. Your customer is enjoying the benefit of credit period even more than the credit period, and your customer is not giving the money, not paying the money to you. Now understand the situations here. If you're not customer, if your customer is not paying to you timely, then how you are going to pay timely to your supplier? How you are going to pay timely to your team's member? How you are going to pay timely to your other office expenses? Are you getting my point? Psychology. इस साइकिल को समझिए, इस ऑपरेटिंग साइकिल को समझिए। आएगा तभी तो जाएगा। आपको इनफ्लो लाना है और आउटफ्लो करना है। इसमें आपका इनफ्लो आ नहीं रहा है, इट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट डू द आउटफ्लो। You will not say to your supplier that, boss, my customer is not paying us, our customer is not paying us, and it is because of that that we are not in a situations, we are not in a positions to pay you. आप नहीं बोल सकते हैं, दोनों डिफरेंट है। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज दैट आपको रिसीवेबल एंड पेबल का संगम बनाना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू फॉलो विद योर कस्टमर टू फाइंड आउट एंड गेट मोर एंड मोर मनी कलेक्शंस एज सुन एज पॉसिबल। दैट इज द सेकेंड रीजन। अगर आप पैसा कलेक्ट नहीं करते हैं, पैसा टाइम पे नहीं रिसीव करते हैं कस्टमर से, आपका हमेशा नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा। With that, the third reasons of negative cash flow is delay in raising customer invoice. Now understand, if you have raised the invoice, you have to get the money from the customer timely. If you have not raised the invoice, that is coming under unbilled revenue in your business. Start to raise the invoice by getting the approval from the customer, by acknowledge from the customer, yes, you are going to raise the invoice. Once you raise the invoice to your customer, right, just write a mail to your customer and take acknowledgement on the mail that the customer has received the goods, product or the services, right? Once you have the acknowledgement, you start to follow up with the customer, right, before the due date। 10 दिन पहले आप फॉलो अप कर लो कस्टमर से कि बॉस हमारा पेमेंट ड्यू होने वाला हो, काइंडली रिमिट आवर पेमेंट, काइंडली रिमिट आवर पेमेंट। अगर कस्टमर आपका पैसा दे देता है टाइम पे, इट मीन्स यू आर गोइंग टू स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएट द पॉजिटिव कैश फ्लो। ये होता है। तो आपको ये करना है कि कस्टमर से फॉलो अप करना है दोनों चीज़ें के लिए। अगर आपने इन्वाइसेस रेज कर दिया है तो आप उनसे टाइमली पैसा के लिए मेल कीजिए, उनसे फॉलो अप कीजिए। अगर आपने इन्वाइसेस नहीं रेज किया तो मेक श्योर कि आपको टाइम पे इन्वाइस रेज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम पे इन्वाइस नहीं रेज करेंगे, आपका सप्लायर आपको टाइम पे इन्वाइस दे दिया है, आपके अदर एक्सपेंसेस के इन्वाइस आपके पास टाइम पे आ गए हैं, आपको आपकी टीम्स की टाइम पे सैलरी भी देनी होती है, एंड इफ यू आर नॉट रेजिंग द इन्वाइस टाइमली टू योर कस्टमर, देन व्हाट हैपन, योर लायबिलिटी is exist in your books while you do not have the receivable। आपके रिसीवेबल आपके बुक्स में नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि रिसीवेबल एंड पेबल दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। रिसीवेबल हमेशा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए पेबल से, और ये आपको करना पड़ेगा। रिसीवेबल व्हेन आई टॉक हियर, बोथ रिसीवेबल एंड रिसीव दोनों को आप लेकर के चलिए। आपके पास रिसीवेबल कितना है एंड पैसा आपने रिसीव कितना कर लिया है, राइट? दोनों आपके कैश इन फ्लो के पार्ट है, एंड आपके पास पेबल कितना और आपके पास ऐसे कितने इनवाइसेस जो कि आपको बुक नहीं किया और आपको पे करने हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? आपको ध्यान देनी पड़ेगी, रिसीवेबल एंड पेबल का संगम बनाना पड़ेगा। विद दैट, द फोर्थ डिलीवरेबल एंड द फोर्थ पॉइंट इज द ओवर इन्वेस्टिंग। नाउ अंडरस्टैंड, आपने बजट बनाया, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं किया, या किया तो आपने उस इन्वेस्टमेंट को कर दिया एज पर द प्लान। नाउ व्हाट हैपन विद मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, द बिजनेस ओनर जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर है, वो स्टार्ट कर देते हैं ओवर इन्वेस्टमेंट विदाउट नोइंग द रीजंस कि इसकी अभी मुझे इम्पॉर्टेंसी है, इसकी क्या
इसे करने की जरूरत है। क्या ओवर इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला? यू हैव टू एनालाइज द सेम। यू हैव टू एनालाइज द सेम, क्या ये ओवर इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला है? What is the liability that you have to pay? What is the statutory due that you have to pay? What are the teams payable amount that you have to pay? आपको वो पहले फिगर करने हैं, then you have to do the over investment. Over investment is not an art. It is a big burden that is going to create a big problem in your business. Because अगर आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसका मतलब आपने पैसे को ब्लॉक कर दिया। और अगर चूंकि आपने पैसे को ब्लॉक कर दिया, हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज योर सप्लायर एंड योर टीम्स एंड योर अदर्स? सो ये आपको ध्यान देना है, कंट्रोल करना है। ओवर इन्वेस्टमेंट इज नॉट a good things in your business. Invest only when you have the surplus fund, but you have to see also that what are the return that you are going to get. With that, the fifth one is the unexpected expenses. कुछ ऐसे expenses जो कि आपको नहीं पता, ये हो जाता है, आपके टेबल पे आ जाता है, and that expenses is going to impact to your cash flow. राइट, ये एक्सपेंसेस आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो आपको 5 ये बड़े डिलीवरेबल्स जो आपको ध्यान देने हैं। अगर आपके बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो है, तो नेगेटिव कैश फ्लो आपके इन्हीं कारणों से है। तो आपको इन कारण से बचना है। वो कौन से कारण है? ये कारण है आपके पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आपके काफी पुअर है। विद दैट द सेकंड वन इज आउटस्टैंडिंग पेमेंट विद द कस्टमर। कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा है, ये आपके रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपके पास अभी बैंक में नहीं आया हुआ है। राइट, द थर्ड वन इज दैट नॉट टाइमली रेजिंग द इनवॉइस टू द कस्टमर। आपने टाइम पे कस्टमर को इनवॉइस नहीं रेज किया, एंड बिकॉज आपने रेज नहीं किया तो कस्टमर के पास वो इनवॉइस गया ही नहीं है, एंड कस्टमर के पास इनवॉइस नहीं गया तो कस्टमर इसका पेमेंट के लिए भी बाध्य नहीं है। द कस्टमर इज नॉट लायबल टू मेक ऑल दोस पेमेंट जिसके अगेंस्ट में आपने इनवॉइस नहीं रेज किया है। द फोर्थ रीजन इज ओवर इन्वेस्टमेंट। प्लान कीजिए क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इफ इट इज देन इन्वेस्ट, बट मेक श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट का आपके पास रिटर्न्स भी आना चाहिए। मेक श्योर दैट यू हैव अ आइडियल फंड फॉर एटलीस्ट 1 month, 2 month, 3 month, सो दैट यू विल बी एबल टू मैनेज योर सप्लायर, योर टीम्स और अदर्स। राइट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड विद दैट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट you have enough fund. If you receive any unexpected expenses, that you probably able to make the payment and you will have the positive cash flow. You have to ensure that, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। ये 5 डिलीवरेबल्स को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट टू फाइंड आउट कि आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैश फ्लो में लेकर के आएगा। नाउ विद दैट द नेगेटिव मार्जिन, what are the reasons of the negative margin? Yet I'm going to explore the 5 deliverables for the negative margin. राइट, ये 5 बड़े कारण हैं जो आपके बिजनेस में आपको नेगेटिव मार्जिन के रूप में लेकर के आते हैं। बिकॉज व्हाट हैपन व्हेन यू हैव द नेगेटिव मार्जिन, आपकी परफॉर्मेंस कभी भी काउंट नहीं की जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस तब काउंट होती है जब आप प्रॉफिट बनाते हैं। नेगेटिव मार्जिन में किस चीज का परफॉर्मेंस? No performance. So why you have the negative margin in your business? Let you please understand through these 5 deliverables. The first reason is the wrong pricing strategy. Now understand this. When you are going to sell your product, before selling the product, you are doing the pricing of your product or service. Now do the pricing in a manner where you would be able to absorb all those costs. You have to absorb all those costs. So you have to keep 2 pricing method, right? One is the offer price and the second one is the boundary price. You offer to your customer the offer price, but if customer is going to negotiate with you, then start to make sure to come up to boundary price. Don't go below the boundary price. Don't go below the boundary price. You have to come and just keep to your price up to boundary price. क्योंकि boundary price से नीचे अगर आपने प्राइसिंग को लेकर के गए, इसका मतलब आपने प्राइसिंग लेस चार्ज कर लिया, आपकी कॉस्टिंग हमेशा ऊपर हो जाएगी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द प्राइस दैट इज अप टू बाउंड्री प्राइस और मोर देन द बाउंड्री प्राइस। तो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको अपने बिजनेस में करनी पड़ेगी। विद दैट द सेकेंड रीजन फॉर द नेगेटिव मार्जिन इज द नो विजिबिलिटी ऑफ द बजटिंग एक्सरसाइज। ना आपको आपकी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, इसकी बजटिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। बिकॉज बजट इज द मिरर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू नो अबाउट दैट व्हाट आर द रेवेन्यू दैट यू आर गोइंग टू
realize what are the expenses that you are going to incur, what are the assets that you are going to purchase, what are the investment that you are going to do. ये सारी चीज़ें आपको आपकी बजटिंग एक्सरसाइज से पता चलेगी. बजटिंग एक्सरसाइज इज योर मिरर, आपका आईना है. आपको हमेशा सही बताएगा बजटिंग एक्सरसाइज, बिकॉज जब आपके पास बजट होता है ना, आप एक्चुअल की कंपेयर कर पाते हैं, आप वेरिएशन समझ पाते हैं. व्हाट आर द रीजंस दैट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द सेल्स, व्हाट आर द रीजंस दैट यू आर नॉट एबल टू मीट द सेल्स. What are the reasons that you have the over expenses, whether the over expenses is towards the operational expenses or non-operational, whether it is in the salary cost or admin cost or HR cost, in the production cost, कहाँ पे ज़्यादा है ये आपको उससे पता चलेगा. तो जब आप इसको कर पाते हैं आपको पता चल पाता है, बिकॉज when you have the budget you will not prepare the budget under loss, you will prepare the budget in a profit. And when you have the budget in a profit, when you have the budget in a profit, of course you have to create the actual numbers in a profit as well. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बजटिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. एंड विद दैट द थर्ड रीजन इज डिले इन रेजिंग द कस्टमर इनवॉइस. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. व्हेन यू रेज द कस्टमर इनवॉइस, आप रेज करते हो बट टाइमली रेज नहीं करते हो. एंड बिकॉज आप टाइमली रेज नहीं करते हो तो क्या होता है कि आपके बुक्स में आपके पास रेवेन्यूज नहीं होता है. एक्सपेंडिचर्स, योर सप्लायर इज रेजिंग द टाइमली इनवॉइस टू यू, योर लैंडलॉर्ड इज raising the timely rent invoice to you. You have the statutory liability जो एक्सपेंस के अगेंस्ट में वो भी टाइमली हो जाती है. तो जो आप एक्सपेंस बुक करते हो वो सारा टाइमली करते हो. बट व्हेन इट कम्स टू नो अबाउट द सेल्स इनवॉइस, you are just thinking that yes we will raise the invoice when customer will approve, and when customer will approve you do not know. Now this is a big question. दिस इज ए बिग क्वेश्चन. आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, आपके पास इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड की है उसकी इनवॉइस आप कब रेज करने वाले हैं. इसकी विजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए. सो व्हेन यू हैव द विजिबिलिटी अबाउट by when you are going to raise the invoice to your customer, you would be able to raise the invoice, and accordingly you have the sales in your books. When you have the sales, accordingly you have the expenses, and now you would be able to find that what are the profit that you have created. And जब आप sales invoice नहीं raise करेंगे, automatically the cost is going to be converted into a loss, and that would be your net loss, negative margin. With that, the fourth reason is too many overhead costs. इससे आपको बचना है मेरे दोस्त. Too many overhead costs in your business. Now, what you need to do is that you have to freeze your budget, and you have to intact your budget and do the expenditure as per the budget until unless it is very exceptional. तो आपको इसको बड़े कंसाइज वे में आपको चेक करना है. आपको अपने बजट को बहुत ही तरीके से बजट को चेक करना है, बहुत ही तरीके से कंट्रोल करना है कि व्हाट एवर द एक्सपेंसेस दैट यू हैव freeze in your budget, you have to accordingly do the expenses. But होता क्या है कि अगर आप कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज कॉस्ट का कोई कंट्रोल नहीं है जी. आप चाहो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा. When you have the expense control in your business, you would be able to significantly create the profit. क्योंकि कॉस्ट का कंट्रोल करते हो तो आपकी प्रॉफिट की क्षमता बढ़ जाती है. एंड माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रॉफिट क्रिएट करने के दो ही तरीके हैं. आइदर यू इंक्रीज योर सेल्स और कंट्रोल द कॉस्ट. इंक्रीज द सेल्स और कंट्रोल द कॉस्ट. देयर इज नो अदर मेथड. अगर आप सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो कॉस्ट को कंट्रोल कीजिए. अगर आप सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो कॉस्ट को कंट्रोल कीजिए, सो दैट यू हैव ए मिनिमल प्रॉफिट. नेगेटिव मार्जिन नहीं आएगा इस केस में. नाउ द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट इज द हिडन कॉस्ट. ये वो चुपके से कॉस्ट आ जाती है, राइट, जो आपको पता ही नहीं है, अचानक से आपके टेबल पे आ जाएगी एंड आपको एक कॉस्ट को अप्रूव करना पड़ता है, राइट. एंड दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी डेबिट इन योर P&L, एंड अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट इज आइदर रिड्यूस और यू वुड बी अंडर नेगेटिव लॉस और नेगेटिव मार्जिन. तो ये आपको देखना है. These are the 5 points and these are the 5 reasons of your negative margin. The first one is the wrong pricing strategy. आपको negative pricing से बचनी है, आपको wrong pricing से बचनी है, boundary price से नीचे pricing नहीं करनी. That you have to make sure. The second point is that start to create the budgeting system in your business. When you have the budget, you
फ्रीज द एक्सपेंसेस एंड वर्क ऑन दूज एक्सपेंसेस वेरी माइनॉरिटली, ठीक है, ताकि आपको पता चले आप कौन सा एक्सपेंसेस कब कहाँ कैसे कर रहे हैं। विद दैट स्टार्ट टू रेजिंग द इनवाइस टू योर कस्टमर टाइमली। अगर आप कस्टमर को टाइमली इनवाइस रेज करते हैं तो आपकी टाइमली आपके P&L में रेवेन्यूज दिखती है, तो आपकी एक्सपेंस को कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्व कर लेती है। तो आपको टाइमली इनवाइस रेज करना, एंड विद दैट यू हैव टू सी द टू मेनी ओवरहेड कॉस्ट, जिससे आपको बचना है। आप ओवरहेड कॉस्ट को अपने बजटिंग के साथ में फ्रीज कर दीजिए एंड देन स्टार्ट टू फाइंड आउट विद द अप्रूवल प्रोसेस। एंड द फिफ्थ वन इज द हिडन कॉस्ट, जिससे आपको बचनी है। अचानक से वो सारे कॉस्ट आ जाते हैं जो आपको अप्रूव करने पड़ते हैं। सो दीज आर द 5 रीजंस। इफ यू वर्क ऑन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक, सॉलिड प्राइसिंग स्ट्रेटेजिक आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, बढ़ाता है। इफ यू हैव द बजटिंग सिस्टम, आपके प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, बढ़ाता है। इफ यू हैव द टाइमली रेजिंग ऑफ योर इनवाइसिंग सिस्टम, आपके प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, बढ़ाता है। इफ यू हैव लेसर ओवरहेड कॉस्ट, लेस ओवरहेड कॉस्ट, ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, बढ़ाता है। और अगर आपके पास हिडन कॉस्ट कम से कम आते हैं तो आपके प्रॉफिट को ये भी बढ़ाता है। तो आपको ये 5 पॉइंट्स, नेगेटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव मार्जिन, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं और इसको आपको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने हैं। एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर अंडर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, प्लीज ध्यान दे आपके बिजनेस के स्तंभ, आपके कैश फ्लो एंड प्रॉफिट। बिकॉज प्रॉफिट आपके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है और कैश फ्लो आपके बिजनेस के स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। एंड जब आप परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी दोनों को लेकर के साथ चलते हैं, आपको बिजनेस में सक्सेस से कोई नहीं रोक पाता है। नोबडी विल स्टॉप यू टू गेट द सक्सेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू नीड टू डू एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, I know that you have a bigger problem. You are under micro, small, and medium. You are not able to build the profit. You are not able to build the positive cash flow. I know that. So what you need to do? You start to just implement these five points in your business. ये deliverables को आप start कीजिए. Negative cash flow है ना, आप इसको start कीजिए. You start to find out the positive cash flow. Negative margin है ना, आप इस deliverables को start कीजिए. You find out the positive margin. क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आपकी नेगेटिव कैश फ्लो है, नेगेटिव मार्जिन है, तो आप इस पॉइंट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं और आप अगर पॉजिटिव कैश फ्लो एंड पॉजिटिव मार्जिन में पहुंचते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, स्टिल यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, यू आर फाइंडिंग मोर ऑब्स्टेकल इन इम्प्लीमेंटिंग योर रिपोर्टिंग दिस, राइट? आई एम हियर. I am here to support you. Please share your P&L, your balance sheet, your financials. I'll review your financials and then get back to you that what are the reason why you are not able to create the profit in your business, why you are not able to create that sound positive cash flow system in your business. It can be possible only when I would have your P&L financial statement in my hand. I'm not a Jyotish. राइट, मैं ज्योतिष नहीं हूं। मैं आपके फाइनेंशियल्स को देख करके मैं आपके नंबर्स को बता सकता हूं आपको कहां प्रॉब्लम्स आ रही है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट द पॉजिटिव कैश फ्लो एंड द पॉजिटिव मार्जिन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को देखिए, इसको अप्लाई कीजिए, इस डिलीवरेबल्स को अप्लाई कीजिए। एंड स्टिल अगर आपको चैलेंजेस आती है, देन आप आंख बंद करके आप अपने फाइनेंशियल्स को शेयर कीजिए। मैं हूं ना। What you need to do, you have to comment on my inbox. I'm here to see you. I'm here to support you, and I'm here to uplift you. Your business will grow, then I would be more happy. And if I would help in a business where there is a negative cash flow and negative margin, and if I'm able to help the business from the negative to positive cash flow and the positive margin, then it become a very super momentum for me. And this become a very good momentum for me as well. So what you need to do, start to fulfill this deliverables in your business, because cash flow आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी है, इंडिकेट करता है, एंड प्रॉफिट आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। तो आप अगर बिजनेस में है, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नो मैटर किस स्टेज पे भी आप है, अगर बहुत टाइम लगा दिया आपने, वीडियो को देखिए, इस deliverables को implement कीजिए, and then you see the remarkable changes in your business. You will be able to definitely grow your business if you start to control by
putting these deliverables in your business. And if you're still finding out the problem obstacles in your business, then please share your finances with me. I'm here to read your financials and then come to you with the suggestions and observations, and that suggestions observations will help you a little bit to grow your business with the profit and the positive cash flow. This is Sanjay Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.